हेलो गाइज, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आपके सामने एक और आया है धमाकेदार वीडियो। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं, 2 men और 3 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 96 days, देन 6 men and 7 women विल कंप्लीट द सेम वर्क सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। मतलब 2 व्यक्ति और 3 औरत मिलकर के, कितना? 2 व्यक्ति और 3 औरत मिलकर के आपको 2 व्यक्ति या 3 औरत, 2 व्यक्ति और इसके साथ में क्या है, अथवा 3 औरत, 2 व्यक्ति अथवा 3 औरत, मतलब अकेले अकेले 2 व्यक्ति या 3 औरत 96 डेज में काम करते हैं। तो 6 व्यक्ति और 7 वुमन जो है ना मिलके सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए जो है ना आपके सामने जो है ना एकदम सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है, एंड अपॉन में और याद रखना है। क्या रखना है? एंड अपॉन में और। एंड मतलब क्या? आपको और होता है साथ में, और का मतलब अथवा। तो आपको जो है ना यहाँ पे देखना है कि कितने 6 लड़के, 6 व्यक्ति जो है ना 6 मेन थे और साथ में 7 वुमन थी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एंड अपॉन में और। तो 6 मेन, एंड में क्या है आपको 6 मेन और 7 वुमन, और में क्या है आपको 2 मेन और 3 वुमेन। तो यहाँ पे देखेंगे एंड 6 मेन एंड अपॉन में और, एंड अपॉन में और। तो 6 अपॉन में और क्या है 2 प्लस 7 वुमेन, एंड में क्या है 7 वुमन अपॉन में और क्या है आपको 3 वुमन। तो इस तरह से जो है ना आपको इक्वल्स टू कितना लिख देंगे अपन लोग 96 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन में 3, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 96 डेज। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3 3 जा 9 प्लस 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16/3 d इक्वल्स टू 96 डेज। तो यहाँ पे जो है ना 16 से कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, और d इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे अपॉन में है तो इधर किस में चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 × 3 मतलब 18 डेज में। ये आपको जो है ना कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको 6 मेन और 7 वुमन मिल करके, 6 मेन और 7 वुमन मिल करके आपको इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 8 के बराबर दिया हुआ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो है ना निकालना है बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी का जो है ना प्लस में 3abc का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्वेश्चन में जो है ना 3 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? लेकिन इक्वेशन कितने हैं? 2 ही हैं। एक इक्वेशन ये रहा और एक सेकंड इक्वेशन ये रहा, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 3, ए बी और सी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपको 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 ही हैं, तो एक जो है ना हमारा जो अल्फाबेट है उनको जो है ना हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, इनमें ए बी या सी में से किसी एक को जो है ना कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग एक को जो है ना हम लोगों ने सी को क्या मान लिया, सबसे अच्छा जो है ना जब मानना ही है तो 0 मानेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में आसान होगा। तो जब सी को हमने क्या मान लिया 0, जब सी को हमने 0 मान लिया तो पूरे जो है ना इक्वेशन में, अब इक्वेशन को देखते हैं, तो ये सी जब 0 माना तो ये पूरा वाला टर्म जो है ना क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे ये टोटल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी जब सी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो इसका भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 0। इसमें सी है नहीं, इसलिए इसमें जो है ना सी का वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। इसमें भी सी का वैल्यू जो है ना हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो ये तीनों जो है ना आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू, ए बी मतलब यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन में सी का वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना है 5, ए बी का वैल्यू कितना है 5, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8। ए बी का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू हमने 0 पुट किया था, तो इसको जो है ना इस टोटल टर्म कितना हो गया था आपको
0 के बराबर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 5 और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना आपको आ गया, सी का वैल्यू 0 पुट करने के कारण 8। तो 5 इंटू 8 हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। 5 इंटू 8 40। आज हम लोग देखेंगे कि इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब ऐसे बड़े बड़े जो है ना आपको पावर में क्वेश्चंस रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन इन सब के लिए जो है ना सबसे आसान तरीका है कि जो पावर में संख्या है, जो घात में है, उनकी जो है ना जैसे 50, 40, 30, 20 इन सब का HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो इनमें जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा जो इन सबको डिवाइड कर दे, तो उनसे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 20, 30, 40, 50 का जो है ना HCF कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 से ये कितने बार में जो है ना डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। ये कितने बार में होगा 3 बार में। ये कितने बार में होगा 4 बार में। और ये कितने बार में होगा आपको 5 बार में। मतलब अब जो है ना हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आ गया वो ये है कि 2 टू द पावर इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 4 टू द पावर 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जो है ना 2 टू द पावर 5 को 32, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा 81, ये रहेगा 64, ये रहा आपको 25। तो अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो आपको है 25। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी।